अगर आप ग्रुप डी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे आज, लेकिन इसके साथ-साथ आपको उस क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगाना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो पता करके भी क्या करेंगे अगर एग्ज़ाम में आपके पास समय ही नहीं बचेगा उसको लगाने का, कि कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप आसानी से 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगा और इससे कम 5 क्वेश्चन आपके कोई भी शिफ्ट आगे देने वाले हैं, वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएँगे कैसा लगा आपको क्लास। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो कम से कम 10 बार से ज़्यादा आ चुका है अलग-अलग डेटा के साथ फ्रैक्शन में। जैसे ये दिया रहेगा कि ये नंबर जो है हमारे पास है, इस क्वेश्चन में जैसे दिया है 1/20 9/10 का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे केस में कुछ लोग क्या करते हैं 1/20 के नीचे 9/10 लिख के क सॉल्व करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इनका अनुपात बनाना है, जो कट जाए उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको गुणा कर लेंगे। 1 और 18 का अनुपात है। तो ये 1/18 कितना परसेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/17, 1/18, 1/20 ये बहुत कॉमन सा, नहीं भी पता है तो 100 में भाग दे देंगे, 18 बचे 90, उसके बाद फिर से 18 बचे 90, 5.555 ऐसा चलता चला जाएगा। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कुछ भी नंबर इस तरीके से दे दिया, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 1/25 और बोल दिया 1/20 का कितना प्रतिशत है, तो पहले इनका अनुपात बनाइए। 5 से ये कट जाएगा हमारे पास कितने बार में? 4 बार में। 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी 4 और 5 का रेशियो है। का मतलब ये जो 4 है, इस 5 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से लगाना है, कुछ भी फ्रैक्शन में दे दे, अगर कुछ कट जाए तो काटना है और नहीं तो फिर सीधा-सीधा आप उसको रेशियो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में लगातार आ रहा है। इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, आप मेंटली भी लगा सकते हैं, सोच के लगा सकते हैं। पहला चीज़ तो सोचिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पे 28% की छूट दी जाती है। वैसे तो ये विक्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ी है, यहाँ क्रय मूल्य होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य पे अगर हम ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य के अलावा हम बोल सकते हैं कि ये एमआरपी रहा हो, जो भी इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, कि कोई हमारे पास एमआरपी दिया, उस पे छूट देके सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इनको लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एग्जाम वाला तरीका पहले समझिए। एग्जाम वाले में क्या होगा कि ये जो 7400 हमारे पास है, इसमें हमको 28% की छूट देनी है। 7/25 इसको हम बोलते हैं, यानी 25 वाले सामान पे 7 रुपए का छूट देंगे तो 18 होगा। और जैसे 18 दिख गया तो आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए कि ये तो 9 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 9 से कटने वाला आंसर आपको ढूंढना है। अगर 2 से 1 से ज्यादा ऑप्शन मिलता है तब आपको दूसरा कोई तरीका लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारे पास होना चाहिए कि देखिए 9 से कटने वाला नंबर हमको डिजिट को सिर्फ जोड़ना होता है कि किसका सम 9 आ रहा है या 9 से कटने वाला नंबर आ रहा है। तो 7 5 12 ये नहीं होने वाला है। यहाँ देखेंगे तो 5 4 9 कट जाएगा, 7 6 13 नहीं कटने वाला है। यहाँ पे अगर देखा जाए 6 5 11 से 18 8 नहीं कटने वाला है, 5 3 8 और यहाँ 10 यानी 18 ये कटने वाला, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं मिलता तो आप इस रेशियो का यूज करिए कि 25/18 है तो 25 की वैल्यू अगर 74 100 दिया हुआ है तो 18 की वैल्यू, अब भाग भी देना है तो कैसे देना, इस दो जीरो में भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा। यानी कि बस ये 74 गुणे में 4 है तो इसमें भी 74 गुणे 4 करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। या कोई ऐसा भी कर सकता था कि 74 100 हमारे पास है, तो इसका अगर हम 28% की छूट दे दिए तो इसका 72% हमको निकालना था। यहाँ से भी आपको लग रहा है कि ये 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा। परसेंटेज से इस जीरो काट देंगे, यानी 72 74 गुणे में 72 हमारे पास है। यहाँ से यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते थे, लेकिन यहाँ डिजिटल सम का सहारा ले सकते हैं, उससे भी आंसर निकाला जा सकता है। जैसा भी हो, कैलकुलेटिव होगा तो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये लगभग कम से कम 5 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। अगर बात करें दिसंबर में, शुरू वाले में नहीं आया था, नवंबर वाले पेपर में जब 27 28 वाला हुआ था, लेकिन दिसंबर में मिश्र धन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीआई के बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कि मान लीजिए 4400 रुपए है 2 साल के लिए। अगर हमारे पास देखा जाए 20% प्रतिवर्ष की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पे मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझना आपको कि अगर जो भी चीज, इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं हम हर तरीके से आपको समझाता हूँ कि अगर ये 4400 जैसे ये नंबर दिखे, ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में सीजीएल मेंस वाले 2025 वाले में कई बार पूछा गया था। यहाँ 44 नंबर आ जाए, यहाँ 6500 आ जाए, यहाँ 2600 आ जाए, तो इसमें एक प्राइम नंबर छुपा होता है, जैसे इसमें 11 छुपा है, कहीं पे 65 है तो 13 छुपा हुआ है, कहीं पे हमारे पास 3400 है तो वहां 17 छुपा हुआ है। तो ये 11 से कटने वाला है, क्योंकि इसी का तो परसेंटेज बढ़ेगा, यानी कि इसी का तो हम निकालेंगे। अगर 20% बोला तो मतलब इसी का 144% निकालना है। अब 144% भी निकालना है तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि 12 भी है, 9 भी है, इसके साथ भी देख सकते हैं। तो इस 11 से कटने वाला नंबर हम देख सकते हैं, जैसे 6 4 10, 6 3 9 नहीं कटने वाला है, 5 2 7 और ये 6 1 7 ये वाला कट गया।
और यहाँ पे देखा जाए 6 3 9 ये वाला कट गया हमारे पास। यहाँ से देखें तो 7 6 13, अब बोले 11 से सभी कट गया। अब क्या करेंगे? तो दूसरा जुगाड़ देखेंगे। 20% का मतलब 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यानी कि यहाँ से अगर 25 रहेगा तो 36 हो जाएगा। यानी 25 की वैल्यू दिया है, 36 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान समझिएगा। और 36 की निकालनी, 36 में 9 भी है, तो 9 के बारे में सोचेंगे आप लोग कि 9 से कैसे कटने वाला नंबर है। तो 9 से कटने का मतलब देखिए 6 और 3 9, ये कट गया, 6 4 10 नहीं कटने वाला है। 6 और 3 9 5 नहीं कटने वाला है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 6 6 12 और 7 7 14 ये नहीं कटने, मतलब सी वाला ऑप्शन है। अगर मान लीजिए 11 से ही मिल जाता हमको तो हमारा पहले ही आंसर आ जाता। अगर इन दोनों के अलावा नहीं होता तो कैसे करना है वो समझिएगा। इस 4400 का आपको अगर मिश्र धन बोला गया है तो 20% का सक्सेसिव 2 साल का कितना होता है? 20 + 20, 20 × 20 बटे में 100, 44%। और 100 का अगर 44 बढ़ेगा तो 144% निकालना है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका कि इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ कर लिया ना, अगर मान लीजिए कभी आपके एग्जाम वाले सेट में ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 4400 ना देके कोई पॉइंट में नंबर दे दिया, तो इनका डिजिटल सम निकाल के ऑप्शन से मैच करा लीजिए, यूनिट डिजिट निकाल के चेक कर लीजिए क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कई तरीके से सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। इस पे लगभग 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले कई शिफ्ट में आपको दोबारा दिखेंगे ये, क्योंकि अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 60-70 शिफ्ट में होता है तो कम से कम 10 शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा। जब आपका आंसर किया जाएगा तो आप देखिएगा। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ग्रुप डी 2022 में सेम क्वेश्चन आ चुका है और सेम पैटर्न पे आ चुका है। लेकिन इसमें भी आपको जुगाड़ लगाना है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसमें जेएसएम भी लगा सकते हैं। इसका तरीका एक अलग से वीडियो बना के बताया गया है कि कैसे इसको लगाना है। लेकिन आप इस समय कैसे सोचना है? आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको बचत निकालना है और हमारे पास आय दिया है, तो जो भी बचत निकलेगा परसेंटेज में पहले आएगा, तो इसी नंबर का तो निकालेंगे। और इस नंबर में हमारे पास क्या नंबर छुपा है उसके बारे में ढूंढिए। देखिए 0 0 तो मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे अब हमने देखा कि अगर 0 0 की बात करें तो 0 कई जगह हो सकता है, तो हम इस 442 को पकड़ते हैं, ये 221 होता है, गुणे में 2 हो जाएगा। अब ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, 13 × 17। अगर ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर का गुणनफल है, कई बार इसका यूज किया जाता है आपके नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चनों में। यानी अगर हम 13 या 17 का नंबर कटने वाला ढूंढ लें तो हमारा काम हो जाएगा, अगर एक ऑप्शन होगा तो। और यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी अगर दूसरी चीज बात करें तो एक चीज और हम देख सकते थे कि यहाँ 100 है। अगर 100 के हिसाब से देखें तो 100 में 25 बन सकता है। अगर हम एक जीरो काट भी देते हैं तो 25 के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो 25 से कटने वाला हमारे पास एक ही नंबर दिख रहा है, ये वाला। अब सेम इसी, लेकिन हम 25 को नहीं मानते कि कभी कभी ये परसेंटेज में कट भी सकता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या करना कि ये जो नंबर है ना, ये कटने वाले नंबर नहीं है। तो 13 से कटने का नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी लास्ट जो नंबर होता है, लास्ट डिजिट में 4 से गुणा करते हैं और पीछे वाले में हम जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला 0 है तो इसको छोड़ दें, 3 में हमने 4 का गुणा किया, 12 इस पीछे वाले में जोड़ लेंगे, ये हमारे पास 7 और 6 67 आ गया। इस एक वाले में 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 560 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 560 अगर हमारे पास हुआ है तो ये भी नंबर 56 में नहीं कटता हमारे पास। अब इस वाले में अगर देखा जाए, देखिए 4 चौक के 16, 16 जोड़ देंगे, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 8 चौक के 32 जोड़ देंगे इसके अंदर में, तो ये हमारे पास 8 और 8 88 हो जाएगा। 11 से कटने वाला नंबर है ये वाला। अब इसमें 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 आ गया, 7 आ गया, हमारे पास 5 आ गया। फिर से इसमें 4 से गुणा करेंगे 8, तो 8 7 15, ये 65 आ गया। 65 का मतलब क्या हो गया? 13 से कटने वाला नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये सबसे सही तरीका होगा इस तरीके का, जब हमारे पास नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर इसका बेसिक तरीका भी समझना चाहते हैं तो वो तरीका हमारे पास क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में बोला कि हमने अपनी आय का 31% बचाता है, तो सेविंग उसकी 31% है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारे पास? 69% हो जाएगा। दोनों मिला कितना है? 100% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? आय बढ़ गया 22%, तो इसमें 22 से गुणा कर देना है। इसके अलावा बोला खर्च बढ़ गया है तो खर्च में 50 से गुणा कर देना है। इस वाले का पूछा गया तो इसमें x से गुणा कर देना है, यानी इसी 31x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहां से अगर हमने देखा, अगर इसको देखें, ये 6900 बटे में 2 हो जाएगा, ये वाला 31x हो जाएगा, ये वाला 2200 हो जाएगा। और इधर वाले 3100 की वैल्यू, अगर हम 31x की वैल्यू निकालेंगे तो 2200 माइनस में हमारे पास, देखिए यहाँ से इसको भाग देते हैं, इस 50 में भाग देते हैं, मतलब वही सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास था 045। अब मान लीजिए ये वाले नंबर हमारे पास आ गया। अब ये नंबर हमारे पास अगर मिल गया पूरी तरीके से, अगर ध्यान से समझें, अगर इनको घटा के हम डिवाइड करेंगे ना, उसके बाद हमारे पास एक कैलकुलेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटिव नंबर का मतलब देखिए कई कई क्वेश्चन में हो सकता है कि बहुत ईजी डेटा के साथ भी आते हैं ऐसे नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर के साथ दिया तो ये कैलकुलेशन वाला हो रहा है कि इसमें गुणा भी बड़ा हो रहा है, तो इसमें एलिगेशन ज्यादा ईजी पड़ सकता है, क्योंकि जैसे हमने नंबर देखा कि इसमें मल्टीप्लाई करके ही लगाना है तो कोई मतलब निकल नहीं रहा है। तो उससे बेहतर इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से बेहतर इसमें जेएसएम का यूज कर सकते हैं। लेकिन जेएसएम में भी गुणा करना ही पड़ जाएगा आपको। देखिए इसकी वैल्यू अगर 22 दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है,
और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया था, 50 दिया था। अगर मैं इससे देखूं भी तो यहाँ से 28 ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं 28 का गुणा भी हमको 69 में करना है ही। फिर उसके बाद हम इधर कंपेयर करके घटाएंगे तो भी कहीं ना कहीं टाइम तो जाने ही वाला है। तो उससे बेहतर तरीका क्या होगा कि डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, या पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर इजी नंबर है तो जा सकते हैं इस तरीके से भी, कोई फायदा मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ अगर डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। 1 किलो गाजर की कीमत अगर हमारे पास 40 रुपए है, और कीमत में क्रमशः 5 और 3% की बढ़ोतरी होती है, तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास कि अगर आप चाहें, देखिए पहला तरीका क्या होना चाहिए कि 40 था, 5% बढ़ गया, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखिए अगर इसको 5% 3% का सक्सेसिव निकाल के लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, और हमको 5% निकाल के सक्सेसिव लगा के फिर से 5 लगाना, तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो इस केस में आप दो ही तरीका सबसे इजी हो सकता है कि आप इनका यूनिट डिजिट चेक करिए या फिर डिजिटल सम चेक करिए। डिजिटल सम में क्या होता है, जैसे ये वाला 4 हो गया, ये वाला 6 हो गया, ये वाला 4 हो गया, तो ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 7, 7 छंग 42, 4 2 6, यानी डिजिटल सम हमारे पास 6 आ जाएगा। इन सभी को गुणा करने पे, अंकों को जोड़ने पे जो एक सिंगल डिजिट आ जाए उनको हम बोलते हैं डिजिटल सम। अब जैसे ये 6 आ गया तो ऑप्शन में देखेंगे 6 किस में आया है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए क्या आ जाएगा, 4 4 8, 8 2 10, 18 9 आ जाएगा इसमें। इस वाले में देखेंगे तो ये 4 3 7 2 9, इसमें 6 आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हो सकता है। बाकी आपको सभी चेक करने, 6 3 9 8 4 12, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 हट जाएगा, 12, इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, यही वाला आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन मैच कर गया, देन यूनिट डिजिट आपको लगाना चाहिए, ठीक है। इन्हीं के दोनों के हिसाब से आपको जाना है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है। अब या तो फिर आप इस नंबर को ढूंढ सकते हैं कि हाँ इसमें देखिए हमारे पास 7 है, तो 7 से कटने वाला नंबर ढूंढेंगे, लेकिन हो सकता है 7 से कटने वाला 2 नंबर मिल जाए, फिर क्या करेंगे। तो दोनों कई तरीके से सोच सकते हैं एक ही क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, ABC एक काम को क्रमशः 2 3 और 4 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ करते हुए तीनों मिलकर कार्य को कितने, कार्य कुल काम का 3 गुना कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को इजी बनाता है। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया काम का 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका 3 गुना करना होगा, और 3 गुना करना होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर सीधा सीधा निकाल सकते हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, 2 3 और 6, अगर आपके पास मुश्किल डेटा आता तो आसानी से कर सकते हैं, अगर लगाएंगे भी तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए ये 2 है, ये बी हमारे पास 3 और सी हमारे पास 6 है। अगर इनका एलसीएम भी ले लेते हैं 6 से, तो ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, 6 बटे में अगर सभी मिलके करेंगे तो कितना, 6 दिनों में, तो 1 दिन में करेंगे, 3 गुना हो गया तो 3 आएगा, मतलब है तो वैसे इजी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुश्किल डेटा आएगा, इसका बोला 5 गुना, तो 5 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहे हैं 5 से, तब आपको एलसीएम लेके भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा किस तरीके से आप लगा सकते हैं एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अर्जुन अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, फिर 26% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है। देखिए ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा, 50% अधिक का मतलब 1/2, तो 2 से 3 अंकित करता है बढ़ा के। 26% का छूट का मतलब हो गया कि अगर इसको चाहे तो आप 13/50 लिख सकते हैं, कि 50 से अगर हम 13 छूट दे देंगे तो ये हमारे पास 37 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए अगर रहेगा तो इसको हम 37 गुणे में 3, 111 लिख लीजिए, 111 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 100 रुपए वाले सामान को 111 में। अब बोला कि इतने रुपए में बेचता है, इसकी वैल्यू दिया 86580 समथिंग कुछ दिया हुआ। अब इसमें भाग देने में अगर समय लगाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू पूछा गया, ये 100 जो हमारे पास डेटा है ना, यानी जब भी 100 का गुणा होगा तो लास्ट में जीरो तो आएगा आएगा, यानी जीरो से कटने वाला नंबर होगा, या 25 से कटने वाला नंबर होगा, 4 से कटने वाला नंबर हो सकता है, लेकिन ये 100 लास्ट में 2 जीरो तो दे के ही जाएगा, यानी एक ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। नहीं भी अगर होता है ऐसा, तो आप इसमें भाग देंगे और देखेंगे कितने बार में जा रहा है। आप भाग देंगे तो कैसे देंगे, 1 है और लास्ट में 8 है, मतलब लास्ट में 8 बार ये जरूर जाने वाला है, लास्ट में 8 बार जरूर जाने वाला है, और लास्ट में ये जीरो है तो जीरो आएगा, यानी कि अंतिम जीरो के बाद ये क्या आने वाला, 8 आने वाला है। ऐसे भी देखिए इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, यूनिट डिजिट से भी ये फेल हो जा रहे हैं तीनों ऑप्शन। तो किसी भी तरीके से करना है, आप पूरा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार आपके एग्जाम में। अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका एचसीएफ दिया, तो उनका एलसीएम क्या होता है। अगर अनुपात और एचसीएफ देता तो बस हम तीनों का गुणा कर लेते, 4 3 12 गुणे 14, 4 दूना 8, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और 12 का 14 में गुणा करेंगे 108 तो आएगा नहीं, तो आप आसानी से सोच सकते हैं क्या आने वाला है, कॉमन सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग कम से कम अभी तक 6-7 बार ये भी आ चुका है सेम पैटर्न पे। हर वीडियो में ही आपको लगभग बताया जाता है कि सीपीएमपी का जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। अब इस केस में आपको क्या करना है कि 25% की छूट, यानी ये 75 होगा,
15 का लाभ मतलब 115 होगा। इसी की वैल्यू दिया था 115 के आगे 2 जीरो, तो इसके आगे भी 2 जीरो आपको बस लगा देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही कॉमन था, कहीं-कहीं ये कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं और कहीं-कहीं बहुत ईज़ी भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी अगर आप 2-3 वीडियो पीछे जाके देखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कराया गया था। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया हुआ था। आपको अब बैच के अंदर भी अगर होंगे आप, यूथ बैच के अंदर में, तो वहाँ पे भी ग्रुप डी वाले जो आपका सॉल्व कराया जा रहा था, उसमें भी कराया गया था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं और उसके बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। मैक्सिमम लोग इसको एक बेसिक तरीके से ही लगाते थे, लेकिन मैंने जब से इसको बताया किस तरीके से सोचना है, मैक्सिमम लोग अब जीएसएम का यूज करने लगे हैं ऐसे क्वेश्चनों में। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक जगह वॉशिंग मशीन दिया रहता है आपको और एक जगह टीवी दिया रहता है। अब ये क्वेश्चन बोला वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 75% कम है। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि अगर एक 4 होगा तो एक 1 होगा, ऐसा अनुपात निकल गया हमको। फिर हमको देखना है कि देखिए बाद में वॉशिंग मशीन की कीमत 72% बढ़ जाती है, टीवी कीमत 20% कम हो जाती है, कुछ ऐसा दे सकता है। 4 वॉशिंग मशीन 4 बोला है, 4 से गुणा कर लीजिए। और टीवी हमारे पास देखिए 4 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कुल कीमत का प्रतिशत क्या होगा, मतलब 4 टीवी 3 बोला तो 3 देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन कीमत टीवी कीमत से 75 अधिक थी, थोड़ा सा उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे। यानी टीवी कीमत से 4 था तो ये 1 था, 4 वॉशिंग मशीन थे, 3 टीवियाँ थी, इनको इससे साथ में गुणा कर लेना, इनका अनुपात बन जाता, अनुपात बना लीजिए, 3 1 का आ गया, दोनों मिला के 4 है। फिर जीएसएम वही लगा लेना आपको, इसमें 72% बढ़ रहा है, इसकी कीमत में 20% की कमी हो रही है। 72 किसका बढ़ रहा था, टीवी में बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा था, क्वेश्चन में देख लेंगे, वॉशिंग मशीन में बढ़ रहा है। तो इसकी कीमत हमारे पास 72% बढ़ रहा है और इसकी कीमत हमारे पास 20% कम हो रहा है। तो देखिए इसको गुणा भी कर सकते हैं सीधा सीधा कि -60 प्लस 72, 1 का गुणा 72 में होगा, बराबर में इसकी वैल्यू मान लेते हैं x है, तो ये 4x हो जाएगा। अब ये इसमें से घट जाएगा, ये 12 बराबर में 4x आ गया, यानी x की वैल्यू यहाँ से 3% आ जाएगी। और एक क्वेश्चन आप ग्रुप डी में जाके चेक करिएगा, आपके बुक में अंदर दिख जाएगा इस पे क्वेश्चन और सोल्यूशन दे दिया, उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 6.8 आता है, जो क्वेश्चन आपके 2022 वाले में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है और इजी टाइप का क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि ये नया क्वेश्चन आया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हैं, अगर आप कोई भी स्टूडेंट 2025 के सीवीटी 1 और यूजी वाले लेवल वाले दोनों पेपर अगर सॉल्व किया है, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से घूमता हुआ क्वेश्चन आ रहा है। थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चन बस लिए गए हैं ग्रुप डी 2022 से, नहीं तो बाकी सब वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 40 छात्रों का औसत वजन दिया है, अगर शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। कोई भी ग्रुप में जब शामिल होता है तो उसके वजह से औसत बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, या चेंज भी नहीं होता है। अगर वो 52 केजी लेके आता है तो नो चेंज होता है, इससे ज़्यादा लेके आया तो बढ़ गया होगा। तो इससे इसका मतलब ये होगा कि 52 तो लेके आया होगा। अब ज़्यादा कितना लेके आया, तो बोलेंगे 500 ग्राम का, मतलब आधा किलो ज़्यादा लेके आया। और कितने लोग होंगे, अब 41 लोग हैं ग्रुप, 40 लोगों में आधा आधा किलो बटा होगा, क्योंकि 40 तो थे एक टीचर मिलके, तो इसको बस जोड़ देना, यही आंसर आ जाएगा। 52 प्लस 20 ये 72.5 हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन, ये मेंटली भी लगा सकते हैं, सोच के जरूरत नहीं। पर कई क्वेश्चन आए, देखिए ये भी एक जीएसएम का क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, कैसे भी लगा सकते थे कि एक क्लास में 30 छात्र हैं, 12 छात्रों का औसत दिया है, बाकी छात्रों का 74 है, क्लास का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें भारित औसत में भी करके देता है, इससे 12 छात्र हैं तो एक जगह 18 हो जाएंगे। अनुपात क्या है, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, दोनों मिला के 5। की वैल्यू 62 दिया है, इनकी वैल्यू 74 दिया है। आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है। कुछ लोग बोलते हैं गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जेएसएम इजी पड़ता है कि छोटे वाले डेटा को आप ले लीजिए, इससे देखिए कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे ये 12 ज़्यादा है, कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो 12 तिया 36, टोटल में भाग दे देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो ये 69.2 हो जाएगा, हमारे पास औसत हो जाएगा। इसको एलिगेशन से भी लगाते तो भी आ जाता आपके पास। और बाकी सबसे ईजिएस्ट तरीका यही बनता है, जेएसएम वाला तरीका। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन और फिर से दोबारा रिपीट करके दिया था कि 42 साल उम्र है, औसत 43 हो गया। अब खुद से सोचिए कि 42 साल क्वेश्चन में कुछ डेटा कहीं दिया गया। एवरेज एज ऑफ 32 स्टूडेंट इज 42, हाँ ठीक है, तो 32 लोगों का 42 है, इस तो 42 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन औसत 43 हो गया, मतलब एक बढ़ा है। कितने लोग होंगे, 32 थे तो अब 33 लोग हो गए होंगे, तो 42 प्लस 33, बस इसको जोड़ लीजिए, ये 7 और 7, यही तो जोड़ा ना हमने, गलत जोड़, 5 और 7, 75 हो जाएगा। तो ये वाले इजी वाले क्वेश्चन है कि देखिए कोई भी औसत होगा उससे ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा लेके आया, 1 लेके आया। कितने लोग थे, तो पहले 32 थे, एक 33 से गुणा कर दिए, उतना टोटल ज़्यादा लेके आया है। बस ये कॉमन क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार देखा जा चुका है और आप देखेंगे तो अभी पिछले यानी 1-2 दिन पहले भी चुके होंगे क्वेश्चन। ये कॉमन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन
25 में ही यूजी लेवल में देखें तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो भी क्वेश्चन आता है ना वो बार-बार रिपीट होता है। यानी हो सकता है कि अभी आगे आने वाले कई शिफ्ट में आपको दोबारा दिख जाए अलग-अलग डेटा के साथ। कि 48,000 रुपए 2 साल के लिए निवेश किए जाते हैं जब निवेशित दर 3.5% से बढ़ाकर 7.5% हो जाता है, तो कितना फ़र्क आएगा? देखिए फ़र्क कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे 3.5। तो 2 साल की बात हुई तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 7% का फ़र्क आएगा। यही निकाल देना है 48,000 का। अब इसमें 2 ज़ीरो से परसेंटेज कट जाएगा, लास्ट में 0 आएगा, तो 0 सब में लास्ट में 7 वाटे 56 लास्ट में 6 आएगा, तो ये वाला हो जाएगा। पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है अगर यूनिट डिजिट से काम हो जाए तो। नहीं तो आप फिर पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि 2 लोगों का डेटा दिया जाता है आपको, कि 2 लोगों का डेटा दिया है 6 और 1 लोगों का दिया है 7। तो जब इनका और इनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है, तो बस इनका गुणा करते हैं और इन्हीं के डिफरेंस से भाग दे देते हैं। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन वाला क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूजी लेवल में भी पूछा गया था आपके एग्जाम में और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में कि जैसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टोटल निवेश दिया हुआ होगा और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कुल लाभ दे देगा आपको और 1 लोगों का लाभ दिया रहेगा। अब खुद से सोचिए, जैसे पहले लाभ का अनुपात बना लीजिए, अगर बन जाए तो ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में 120 रुपए में 57 रुपए 1 लोगों का मिला है, 1 लोगों को 57 मिला है, तो अगर 57 घटा लें 120 में तो 1 लोगों को 63 मिला होगा। यही इनके लाभ का अनुपात होगा, ए और बी जो भी मान लिया कुशल और हमारे पास ब्रजेश हैं। तो अब अगर कट जाए तो उनको काट दिए, 3 से 19 बार में, 3 से हमारे पास इस बार में, इन सबको जोड़ने पे देखिए क्या होगा, यही इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। 40 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना 371। हमने देखा कि ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। इनके बीच में कितना डेटा है हमारे पास, 2 का डिफरेंस, क्योंकि पूछा गया था उनके निवेशों के बीच का अंतर। तो 4 की वैल्यू अगर ये है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, इसी का तो आधा हो जाएगा और इसका आधा बोलेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। 23 दूना 46, 17 दूना 34 सही हो पाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है। और ये हमारे पास क्या आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कि सीधा सीधा अगर मैं आधा करूंगा यहाँ से, 4 का आधा 2 है तो इसका भी आधा ये वाला हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कल भी बताया गया था, अगर कल वाली क्लास किए होंगे, और फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में बार बार। तो पावर अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ भी डबल दिया है, अगर वापस हमको प्लस में आना होता है तो हम इसमें +2 कर लेते हैं और ये हमारे पास 81 बन जाएगा, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे माइनस में पूछ लिया तो इसमें हम -2 कर लेंगे और ये 77 बन जाएगा। आपसे ये वाला पूछा गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे 4 से भी हम 2 आ सकते हैं, 2 से भी 1 आ सकते हैं। प्लस माइनस का भी केस आपको बता दिया गया है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ये भी पूछा गया था 47 वाला, तो 47 से अगर प्लस में आना तो +2 करेंगे तो 49, 49 का मतलब आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, पूरा क्वेश्चन का डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से था, ए बी बी सी सी अनुपात दिया, हो सकता है ए बी सी डी का अनुपात पूछा हो या ए बी सी डी का कोई वैल्यू दिया उनको पैसे में बांटने हो, ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन लगाना, ये 100% ऑप्शन से काम करते हैं। मान लीजिए आपसे 4 में ऐसे कोई अनुपात दिया है, ए बी सी डी का 4 ऑप्शन दिया होगा, जो भी दिया हो मुझे नहीं पता इसमें। तो अगर हम पहले चेक करेंगे ए यहाँ पे हमारे पास, तो ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 4 से कटने वाली होगी। मान लीजिए तीनों चारों ऑप्शन में 4 से कटने वाले, फिर बी का देखेंगे कि बी वाले में देखिए 5 से कटने वाला है, फिर बोलेंगे बी में 5 से तो कटेगा, लेकिन बी में यहाँ बी देखिए 2 बार है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो 5 से भी कटने वाला नंबर चाहिए और 4 से कटने वाला नंबर चाहिए। हो सकता है कि आपको ये सब शुरू में ना मिले, लास्ट वाले से शुरू कर लीजिए कि डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 है, तो जो भी आंसर में आएगा ऑप्शन में वो 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन से देख के ही आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कभी भी ऐसा नहीं कि उसको गुड़ा उड़ा करने के चक्कर में फंस जाइए और फिर उसमें आप 2-3 क्वेश्चन अपना और बर्बाद कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को 32 दिनों में पूरा करता है, बी काम को 48 दिनों में करता है, ए बी मिलकर काम कितना करेंगे। ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर आप बात करेंगे नॉर्मली इसमें टाइम एंड वर्क में, अगर आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चनों को गुणा करके भी लगाया जा सकता है। 32 गुणे में 48 और बीच को जोड़ देते हैं, 50 30 ऐसे भी कर देंगे। बाकी आप 8 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। आप बाकी यहाँ पे 16 भी है और 6 भी है, 3 भी है यहाँ पे ना, तो 8 छंग 48, तो 6 3 बचेगा। 3 से कटने वाला कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा है इसमें, से कट जाएगा ये तो नहीं, ये कट जाएगा। 4 4 8 1 9, ये भी कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन कट गया तो कोई मतलब है नहीं, तो भाग ही दे देंगे 8 से। 10 बार, 8 से हमारे पास 6 बार, तो ये 3.2 गुणे में 6, सीधा-सीधा हमारे पास आ रहा है 19.2 आ जाएगा। तो ये ईज़ी क्वेश्चन है, नॉर्मल एलसीएम लेके भी करते तो भी आता। एक 32 है और एक हमारे पास 48 है। एलसीएम कितना आ जाएगा 96, इससे 3 बार में, ये बार में 96 में 5 से भाग दे दीजिए, 95 वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन शुरू से आ रहा है, डे 1 से आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, और स्पेशली रिलेटिव स्पीड का ट्रेन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम।
यानी 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ, आज अभी तक देखेंगे तो कम से कम कई बार आपको अलग-अलग डेटा के साथ आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस तरीके से रिलेटिव स्पीड, कहीं-कहीं क्वेश्चन में डेटा थोड़ा-थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन के टाइप को बदल रहा है, तो स्पेशली ट्रेन के रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, आपके सेट में किसी न किसी सेट में मिल जाएगा। 220 मीटर लंबी ट्रेन है, इतने की पहले तो इस स्पीड को आपको मेंटली कन्वर्ट करने आना चाहिए सेकंड में, क्योंकि उसको लिखना नहीं है। अब ये 18 और 5 का रेशियो अगर पता है तो आप कर सकते हैं। जैसे 18 से 4 गुना तो 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। वो तो बात की चेंज करेंगे हम लोग। देखिए दूसरी ट्रेन है 230 मीटर लंबी और 9 सेकंड में पार करती है, मतलब एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है, यानी 220 और 230 जोड़ेंगे तो 450 होगा, और 9 सेकंड में पार करेंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड रही होगी वो 50 रही होगी, जिसमें एक की तो हमारे पास 20 दिया हुआ है, तो दूसरे वाले की 30 रहा होगा। 30 आंसर आ चुका है। और अगर 1 किलोमीटर बदलना है तो इसी 5 से देखिए, 5 से 30 जो है 6 बार में, तो 18 गुणे 6 हो जाएगा। तो 18 गुणे 6 कितना होता है? 108 होता है। ये कॉमन तरीके से सोच सकते हैं, ये बेसिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा-सा बदला, पहले शुरू में पाइप एंड टंकी में अगर देखेंगे, ये 12 तारीख वाले में आपको दिखेगा क्वेश्चन। एक पाइप में एक टैंक में 32 मिनट भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 48 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि खाली टंकी 60 मिनट में भर जाए? तो ये क्वेश्चन ईज़ी क्वेश्चन है कि जैसे ये 32 है और हमारे पास दूसरा खाली करने वाला है -48 वाला, तो इनका एलसीएम फिर से 96 है, ये 3 बार में, ये -2 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला कि बी को बंद करना है, कि बी को बंद नहीं करेंगे तो कभी भरेगा नहीं, वो हमेशा खाली हो जाएगा कुछ न कुछ समय बाद। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1 घंटे में पूरी तरह भर जाए, तो 1 घंटे तक, यानी कि ये 1 घंटे अगर पूरा चलेगा, 60 मिनट अगर चलेगा, मिनट दिया ना, तो अगर यहाँ पे हमारे पास 60 मिनट तक की बात करेंगे तो 60 मिनट तक ये चलेगा तो 180 लीटर भर देगा ये। 1 घंटे पूरा चला होगा, एक तो बंद किया नहीं गया है, यानी 180 लीटर भर दिया गया। यानी 180 लीटर तक की टंकी थी 96 लीटर की, यानी 96 इसमें घटा दिया जाए तो हमने देखा कि 4 और 84, ये 84 लीटर खाली किया गया होगा। और कौन खाली किया होगा? ये वाला किया किया होगा, जो बी वाला। 2 से भाग दे देंगे तो ये 42 आ जाएगा, यानी ये 42 मिनट बाद बंद हो गई होगी। ये कॉमन सा क्वेश्चन, ये भी ईजी है और ऑलरेडी क्लास में आपको बताया गया है ऐसे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार-बार आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में 30, 60, 45 तीनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉमन सा क्वेश्चन कि एक एंगल आपको दिया है, अभी तक देखिए 2 एंगल वाला नहीं पूछा गया। अगर इसमें बोला कि ये 2.7 है तो ये वाला पूछ लिया। तो ये 1 और √3 का अनुपात होता है। 1 बराबर अगर 2.7 है तो √3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 2.7 गुणे। अब √3 की वैल्यू रख लीजिए। यहाँ देखिए 27 है तो इसमें 9 से कटने वाला नंबर भी आएगा, जो भी आएगा नंबर, कुछ भी नंबर हो, अगर हम अप्रॉक्स भी नंबर में गुणा करेंगे 9 का ना, तो 9 से कटने वाला ही होगा। तो 9 से कटने वाला नंबर देखते हैं, जैसे 4 4 8 2 10 नहीं होगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 नहीं कटने वाला है, ये 8 6 4 10 18 ये कट जाएगा, और ये 6 4 10 3 13 ये नहीं कटेगा, मतलब यही होगा। बाकी अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं आप कि 2.7 में लगभग 1 पॉइंट, अगर हम 73 ही मान लें, 72 मान लें, हम कुछ कुछ भी अप्रॉक्स लेंगे, अगर अगर जो भी इसने माना होगा, अगर हो सकता है √3 का मान दिया हो क्वेश्चन में, तो इससे तो ज़रूर कटने वाला होगा। जो भी नंबर में गुणा करेंगे वो 9 से कटने वाला ही मिलने वाला है। ठीक है। फिर से देखेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास आ गया, क्वेश्चन को समझिए। एक 30 सेंटीमीटर है, एक 63 है, 51 है। तो 63 सेंटीमीटर वाले पे, यानी जो इस पे हाइट बन रही है, तो आपको हाइट पूछा जाए। तो ऐसे केस में इसका एरिया कितना होगा? तो बोलेंगे हाफ, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, h गुणे में 63 हो, बराबर में इस, अगर ये ट्रिपलेट वाला ट्रायंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो आपको बेसिक हीरोन फार्मूले का ही यूज करना पड़ेगा इस केस में। हीरोन फार्मूले में क्या होता है, इसको जोड़िए, 60 50 110 110 और हमारे पास 30 140, और ये 3 और 1 4 मिलके 144। 144 का आधा कितना होता है? 72, यानी रूट में हमारे पास 72 आ गया। इसी 72 में एक बार आपको 30 घटा लेना है, 30 दिया था ना क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 घटा देंगे 72 में तो 42 आ जाएगा। एक बार 63 घटा देना है तो 7 2 9 आ जाएगा। एक बार 51 घटा देना है तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा। अब देखिए जो जो नंबर दो दो बार मिले, जैसे इस वाले में 9 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, इस वाले में हमारे पास 21 और 2 दिख रहा है, तो 21 यहाँ 2 बार आ गया, ये बाहर आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए 9 2 बार है, 9 बाहर आ जाएगा। 8 दूना 16, यानी ये 4 आ जाएगा। इसके बराबर में पहले से हाफ h गुणे में 63 है। अब यहाँ से जो जो नंबर कट जाए उसको काट दीजिए। 21 से ये 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, 4 3 12 दूना 24, यानी 24 वाला आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक इसमें इतना करना पड़ेगा आपको, अगर ये नंबर हमारे पास नॉर्मल हीरोन फार्मूला से लगाना हुआ तो इसके लिए रेडी रहेंगे। तो ये लगभग आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए, तो इस तरीके से और भी वीडियो आपको बनाए जाएंगे।